जय गुरु जी संगत जी। आज मैं आप सबको बताऊंगी गुरु जी के महासमाधि दिवस के बारे में। नई संगत को नहीं पता है कि समाधि दिवस क्या है। आज हम इसी विषय में बात करेंगे। जय गुरु जी। 31 मई 2007 ये डेट सारी गुरु परिवार को पता है। यह दिन गुरुजी का महासमाधि दिवस है। गुरुजी ने समाधि कैसे ली, उन्होंने चोला कैसे। संगत जी सोचो कितना मुश्किल रहा होगा उस समय संगत के लिए। इस दिन के बारे में जो हम सोचते हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं। जाने से कुछ दिन पहले गुरुजी ने अपनी संगत से कहा कि मैं जा रहा हूँ। संगत को लगा शायद सत्संग के लिए जालंधर जा रहे हैं। ये सारा खेल गुरुजी का ही रचाया हुआ था। गुरुजी कहते थे कि मैं बृहस्पति की पूर्णमासी नू चला जाऊंगा। संगत को लगता था शायद गुरुजी मजाक कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी को कोई हेल्थ इशू नहीं था, सिर्फ एक ज़ुकाम था जिसके लिए संगत कहती थी कि आप डॉक्टर को दिखा दो। तो गुरुजी कहते थे इसमें डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। गुरुजी ने लास्ट सत्संग 27 मई 2007 को लगाई थी। उस दिन जब संगत गुरुजी का आशीर्वाद लेकर जा रही थी तो एक सेवादार को गुरुजी ने आदेश दिया कि संगत को बोलो कि राम राम बोलती जाए। तो सेवादार ने संगत से ऐसा ही कहा। तो संगत ने पूछा कि ऐसे क्यों बोलना है। तो उन्होंने कहा गुरुजी का आदेश है। तो सारी संगत राम राम बोलती हुई बाहर चली गई। तो आप सभी को ही पता है कि गुरुजी ने अपना चोला 31 मई को छोड़ दिया था 2007। संगत जी, गुरुजी का एक बहुत ही फेवरेट सॉन्ग होता था, वो था लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो। संगत जी, गुरुजी ने तो अपना चोला 31 मई 2007 को छोड़ दिया था, लेकिन आज भी लोगों को उनकी प्रेजेंस फील होती है। देश विदेश में लोग उनको बहुत मानते हैं और गुरुजी की संगत प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज भी लोगों को गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, अलग अलग तरीक़ों से ब्लेस कर रहे हैं। तो संगत जी, गुरुजी आज भी हम सबके साथ हैं, हम सबके बीच हैं। उनकी खुशबू हमें कई लोगों को फील होती है। जय गुरुजी। आइए संगत जी गुरुजी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का एक शुक्राना सत्संग है। आइए सुनते हैं आंटी जी की आवाज़ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज ये मेरा मंगलवार का सत्संग है। आज मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं कॉफ़ी कम ही पीती हूँ, ज़्यादातर चाय ही पीती हूँ मैं। लेकिन आज पता नहीं दोपहर में मैं बच्चों के साथ बैठी थी तो अचानक से ऐसा दिल किया कि आज कोल्ड कॉफ़ी बना लूँ। तो मैंने दूध बॉईल किया, फिर उसको ठंडा करके थोड़ी देर फ्रीज़र में रखा और फिर कोल्ड कॉफ़ी बना के गुरुजी को भोग लगाया और बच्चों को भी दिया। कोल्ड कॉफ़ी बनाई थी, कभी कभी बच्चों को भी दे देती हूँ। तो संगत जी, उसके बाद में भोग लगा के गुरुजी को फिर कुछ देर बाद मैंने उसको पिया। तो अचानक बैठे बैठे ऐसे मन में आया, तो फिर कॉफ़ी पीने के बाद में
थोड़ी गर्मी फील हो रही थी, तो थोड़ा सा मैं नहा भी ली। और उसके बाद में मैं फ़ोन खोल के जब सत्संग सुनने लगी, तो सत्संग में संगत जी, सत्संग यही आया हुआ था कि गुरु जी का कॉफ़ी पीने का मन था, तो गुरु जी का ने तो मुझसे ऑटोमेटिक ही कोल्ड कॉफ़ी बनवा ली। संगत जी, आज गुरु जी ने ऐसा चमत्कार दिखाया मुझे। मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि मतलब मैंने सत्संग बाद में ही सुना, गुरु जी ने पहले ही वो मुझे ये सेवा, थोड़ी छोटी सी सेवा बख्श दी कि आज मैं उन्हें कॉफ़ी बनाकर पिला पाई। उसके लिए गुरु जी का आपका अनंत कोटि शुक्राना। और कल की बात है संगत जी, ये बात मेरे भाई की ही है। तो क्योंकि मैं तो गुरु जी को मानती हूँ और संगत जी इधर उधर जाती नहीं हूँ, घर में भी कोई नहीं जाता है। तो ऐसे ही बुआ ने कहीं पे पूछा था भाई को, वो बच्चे नहीं हो रहे, और भाभी का जैसे नेचर वेचर वो तो है ही। मैंने आपको बताया था कि घर में किसी दई देवत को वो पूजने नहीं देती, क्योंकि घर में देवताओं की पूजा होगी तो फिर उसकी तंत्र क्रिया कैसे काम करेगी। इस वजह से तो बड़ी सिस्टर ने कहीं पर पूछा, तो एक पंडित जी हैं मथुरा के, उधर उस दीदी ने पूछा था, तो तब उन्होंने बताया कि घर में, हमारे घर के देवता तो घर में है ही नहीं, पितर को भी बंधवा रखा है, देवताओं को भी नहीं आने की एंट्री, घर बंधवा रखा है पूरा। और मेरे पापा भी गुरु जी के चरणों में थे, पहले वो दिखाई देते थे तो अच्छे के लिए दिखते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से, मतलब भाई की शादी के बाद वो दिख ही नहीं रहे। और दिखते भी है तो जब भी दिखते कुछ ना कुछ बुरा ही होता है। तुम उनका भी उन्होंने बताया कि वो भी बंधवा रखे हैं। तो कल सिस्टर यही बता रही थी कि ऐसे ऐसे बात है। तो वो संगत जी, आप यकीन मानोगे, ये बात हमारी हुई ही थी। और बात करने के बाद मैंने फ़ोन रखा, और फ़ोन रखने के बाद में, क्योंकि मैं ज़्यादातर फ़ोन पर सत्संग चला के और काम करती रहती हूँ, उससे बात करने के बाद में संगत जी, जैसे ही मैंने सत्संग चलाया, तो गुरु जी ने इस बारे में ही, भाई की जो उसने बताई थी चीज़, वो उसी चीज़ के बारे में गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनवाया। तो मैं मन ही मन गुरु जी को कह रही है, अरे गुरु जी, हाँ भी कितने प्यारे और कितने छोटे छोटे चीज़ों का ध्यान रखते हो। अभी तो हमारी बहनों की बात हुई ही है, और आपको पता है कि ये कष्ट घर में है, और ये कष्ट कटवाने के लिए आपने साथ के साथ ही सत्संग भेज दिया। आप कितने अच्छे हो गुरु जी। मतलब कि बात हुई भी नहीं थी, इधर बात ख़त्म हुई थी, उधर गुरु जी ने इन सारी बातों के लिए सत्संग भेज दिया। और क्योंकि गुरु जी जानते हैं कि भाई भी कैसा है और हमारी फैमिली भी कैसी है। क्योंकि संगत जी, मेरे मायके की का परिवार भी ऐसा ही है, मतलब कि सब हमारा ही बुरा करते हैं, हम किसी का लेकिन बुरा सोचते भी नहीं। मेरे पापा तो ऐसे थे, अगर कोई उनके एक गाल पे भी थप्पड़ मार दे तो दूसरा गाल आगे कर दे, इस तरह के इंसान थे। और उन्होंने ऐसी शिक्षा हमें दी। खैर, मैं तो थोड़ा सा गुस्से में रहने लग गई थी, लेकिन गुरुजी की ऐसी कृपा हुई है कि मेरा गुस्सा दोबारा से शांत हो गया है। मतलब बिल्कुल नहीं हुआ है, लेकिन फ़र्क पड़ गया है। लेकिन और किसी में ऐसे गुस्सा है ही नहीं। ऐसा ही स्वभाव, जैसे पापा का स्वभाव था बिल्कुल ठंडा, ऐसे ही मेरे भाई का स्वभाव है। जबकि भाई को भाभी की सारी गलतियाँ पता भी है, लेकिन उस पर वशीकरण ऐसा हो रहा है कि सब कुछ जानते हुए भी जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है, ऐसा हो रहा है। वो जैसे कठपुतली होती है ना, वो उसको धागे से नचाते वो वैसे ही नाचते, सेम वैसी कंडीशन हो रही है। देखकर बड़ा फील होता है कि क्या था ये और क्या हो गया है। देखो संगत जी, कुछ बोलते हैं तो भाई कहता तुम मतलब घर में बोलते हो तो घर में कलेश होता है, तो यूँ ही है। फिर कलेश हो, भाभी बोलती है कलेश आते हैं कलेश करवा दे, मतलब कि हम तो साल में एक बार जाते, लेकिन फिर भी ये बात होती है। तो कहे या ना कहे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन भाई की ये कंडीशन देख के बड़ा फील होता है। और भगवान से दिन रात यही प्रार्थना करते हैं कि वो जैसे पहले था ऐसा ही हो जाए, उसका दिमाग ठीक हो जाए, और उसका तंत्र मंत्र उस पर कुछ भी असर ना करे, और वो अपने देवताओं की ढंग से पूजा करे, जो कि सारे देवता मिलके उसका अच्छा करें।
भगवान से दुआ तो यही करते हैं हम। और अब तो गुरुजी भी बोल रहे हैं कि गुरुजी ने भाई को ब्लेस कर दिया है, और पता नहीं संगत कब बनाएंगे, वो तो गुरुजी ही जाने। वो ही जानते उसको संगत बनाना है नहीं बनाना, वो ही जानते हैं। और संगत जी आपका अनंत कोटि शुक्राना, आपने मम्मी को भी ब्लेस किया है, भाई को भी, मेरी बहनों को भी। देखो कोई माने या ना माने वो तो उनकी मर्जी है, लेकिन आपने ब्लेसिंग सबको दी है, ये मैं जानती हूँ। उसके लिए गुरुजी आपका अनंत कोटि शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी ने मेरे बच्चों को भी बड़ा ब्लेस किया है, हस्बैंड अंकल को भी। हस्बैंड के बारे में गुरुजी बोलते हैं कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भयंकर वशीकरण है, तो ज़रूर होगा संगत जी, क्योंकि मेरी सास 2007 में ही एक्सपायर हो गई थी, और उसके बाद में तो कोई देखने वाला था नहीं, तो करने वाले घर के ही हैं। आप समझ सकते हो, जब घर में माँ ना हो देखने के लिए, तो भाभी है या कोई भी है, कुछ भी मिला के खिला दे, कौन देखने वाला है, कौन रोकने टोकने वाला है। और चीज़ कोई भी है, फेरों में आने के बाद तो दिक्कत करती है। और शादी होते ही ऐसी ऐसी चीज़ें देखनी शुरू कर दी थी संगत जी, अगर डिटेल में बताऊं तो कई दिन निकल जाए, लेकिन बातें ख़त्म ना हो, ऐसी ऐसी बातें हैं। वो तो नई नई शादी में ही आधी रात को उठ के मेरे को गला दबा देते थे, उनकी शक्ल ही बदल जाती थी। अलग से ही पता चलता था कि वो मेरे हस्बैंड नहीं है, बिल्कुल काले हो जाते थे, लाल आंखें। और कई बार तो वो मेरी गर्दन भी दबाई, मुझे उठा उठा के ऐसे फेंक देते थे, जैसे कि, जबकि संगत जी मेरे में 56 किलो वजन था, लेकिन ऐसे उठा के फेंक देते थे जैसे कि वेट है ही नहीं, एक हाथ से उठा कर बेड पे फेंक के मारते थे। मुझे ऐसे ऐसे दिक्कत थी। संगत जी, अब तो गुरु जी का पहले भी साथ था, पहले भी वही रक्षा करते थे और आज भी वही रक्षा करते हैं। मुझे उन पर पूर्णतः विश्वास है, धीरे धीरे वो सब ठीक करेंगे। आज तक किया है, आगे भी करेंगे। कष्ट इतने ज़्यादा, हमारे कर्म ही इतने माड़े हैं कि वो गुरु जी उनको धीरे धीरे कटवा रहे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि गुरु जी उनको बिल्कुल ठीक कर देंगे, और मेरी फैमिली भी ठीक रहेगी। बेटा भी गुरुजी बोलते हैं उसके ऊपर भी किसी बुरे साए का असर है, उसके ऊपर भी लगता है, क्योंकि वो ऐसी हरकतें करता है। देखो अभी भी मैं सत्संग करने लग रही हूँ तो वो मुझे परेशान, संगत जी वो मुझे पूरे दिन परेशान करता है, पूरे दिन। और ऐसी हरकतें करता है, आँखों को ऐसे गोल गोल घूमो, उसको डांट दो, वैसे भी आँखों को बड़ी अजीब तरह से पता नहीं कैसे गोल गोल घुमाता है। और मेरी गर्दन, मतलब 4 साल का ऐसी हरकतें करता, गर्दन दबा देता है मेरी, और ऐसा कहता तुझे तो मैं जान से मार दूंगा, पता नहीं क्या क्या बोलता है। मतलब उसकी हरकतों से पता चलता है कि ये मेरा बेटा नहीं, बेटे में कोई और ही है। ऐसा गुरुजी मेहर करना, अपने नाती पर मेहर करना गुरुजी। वो छोटा सा बच्चा है, ये मेरे ही माड़े कर्म है जिसकी वजह से मेरा बच्चा ये परेशान हो रहा है, आपका नाती परेशान हो रहा है। देख लो संगत जी, अब मैं अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ। बेटा बीच में बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, ये मेरे को चोट लगी हुई है, उसको बार बार में दुखा रहा है, करने नहीं दे रहा। मैं अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ संगत जी। गुरु जी मेरी आंटी को भी और मेरी सत्संग को भी ढेर सारी ब्लेसिंग देना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आज मेरा 6वें दिन का शुक्राना सत्संग है। आपने मुझे 7 दिन की सेवा बख्शी है, तो ये आज मेरा 6वें दिन का शुक्राना सत्संग है। प्लीज़ गुरु जी से स्वीकार लीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मुझे शुक्राना सेवा देने का शुक्राना गुरु जी। मेरे हर दुख रोग नेगेटिविटी और कष्ट अपने ऊपर लेने का शुक्राना गुरु जी। हर संकट से बचाने का शुक्राना गुरु जी। हर आने वाली विपदा को बताना और टालने का शुक्राना गुरु जी। और जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ब्लैक मैजिक है, उसको दूर करने का शुक्राना गुरु जी। हर मेरे दुश्मन को मुझसे दूर करने का शुक्राना गुरु जी। सारे कष्ट को कम में ख़त्म करने का शुक्राना गुरु जी।
मेरे सारे गुनाहों को माफ़ करके अपने चरणों में लेने का शुक्राना गुरुजी, मुझे अपनी संगत बनाने का शुक्राना गुरुजी, और मेरे सिर पर अपने हाथ रखने का शुक्राना गुरुजी, हर पल मेरे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी, हमेशा मेरे साथ-साथ ही आप चलते हो, आप हर बात मुझे बताते हो, उसका शुक्राना गुरुजी। आप मुझे हर बार अपनी नई राह दिखा रहे हो, हर चीज़ में मुझे आगे बढ़ा रहे हो, उसका शुक्राना गुरुजी। मुझे पैरों पे खड़े कराने का शुक्राना गुरुजी, मुझे एक इतना अच्छा जीवन देने का शुक्राना गुरुजी, और आपने इतना अच्छा सब पहनने को दिया, इतना सब खाने को दिया, इतनी सब चीज़ें दी, मुझे कोई चीज़ की कमी नहीं रखी, उसका शुक्राना गुरुजी। मेरे हर पल का शुक्राना गुरुजी, मेरी हर सांस का शुक्राना गुरुजी, मुझे इतना अच्छा परिवार देने का शुक्राना गुरुजी, मेरे इतने अच्छे मम्मी पापा देने का शुक्राना गुरुजी, इतने अच्छी बहनें देने का शुक्राना गुरुजी, इतना अच्छा हस्बैंड देने का शुक्राना गुरुजी, इतना अच्छा बेटा देने का शुक्राना गुरुजी, इतना अच्छा ससुराल देने का शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी, मेरे गुनाहों को माफ़ करने का शुक्राना गुरुजी, मेरे कार्मिक ऋण से मुझे उतारने का शुक्राना गुरुजी, मुझे पार लगाने का शुक्राना गुरुजी, मेरे हर दुखों का अंत करने का शुक्राना गुरुजी, हर समय मेरी हर चीज़ पे नज़र रखने का शुक्राना गुरुजी, मीन्स हर दुख पे, हर कष्ट आने वाले कष्ट पे नज़र रखते हो आप, उसका शुक्राना गुरुजी, हर बार आप मुझे सचेत करते हो, हर बात आप मुझे बताते हो, उसका शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ को आप मुझे पहले ही आगाह कर देते हो, उसका शुक्राना गुरुजी, हर पल आप मेरी तरफ अपनी दृष्टि रखे हो, मेरे परिवार के लिए आप ढाल बन के खड़े हो, उसका शुक्राना गुरुजी, मेरी रक्षा कर रहे हो, उसका शुक्राना गुरुजी, आप मुझे बोलते हो जब मैं हूँ तो तू चिंता क्यों लेती हूँ, तू अपने पीओ पे सब चीज़ें छोड़ दे, तो उसका शुक्राना गुरुजी, और मुझे आप हमेशा बोलते हैं तू अकेली नहीं है, तो उसका शुक्राना गुरुजी, हमेशा मेरे को अपना साथ बताने का शुक्राना गुरुजी, मेरे सारे कष्ट ख़त्म करने का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि जो तुझे रुला रहे हैं और जो तेरे साथ गलत कर रहे हैं, अब मैं उसको कड़ा दंड दे रहा हूँ, तो उसका शुक्राना गुरुजी कि आप मेरा सब चीज़ें आप मेरे को इंसाफ दिला रहे हो, उसका शुक्राना गुरुजी। और सब जो भी षड्यंत्र रच रहे हैं, जो भी चालाकी कर रहे हैं, वो सब मैं देख रहा हूँ, ऐसा आप कह रहे हैं, और उनको मैं सज़ा दे रहा हूँ, उस चीज़ का मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी, हर सांस का शुक्राना गुरुजी, मेरी हर सांस का शुक्राना। मैं बहुत धन्य हूँ और मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो आपने मुझे अपने आप से जोड़ लिया। मैंने पता नहीं ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए जो मुझे आप मिले गुरुजी। आपके आने के पहले तो मेरा जीवन अंधेरा सा था और मैं अंधेरे में जीवन में जी रही थी कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था मेरे जीवन के बारे में कि मेरी ज़िंदगी में आखिर चल क्या रहा है। पर गुरुजी आपने मुझे सब चीज़ें दिखाई और आपने मुझे आगे बढ़ाया, राह देके आपने मेरी उंगली थामी, उसका शुक्राना गुरुजी। मैं तो झूठे सपनों में जी रही थी, तो मुझे सच बताने का शुक्राना गुरुजी। आपने मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी खुशनसीब बनाई, उसका शुक्राना गुरुजी। मुझे नई राह दिखाई, उसका शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना 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 गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना गुरुजी। मुझे शुक्राना करना सिखाने का शुक्राना गुरुजी। हर गुनाहों को माफ़ी देने का शुक्राना 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 गुरुजी। मुझसे कुछ भी शुक्राना करने में गलती हुई तो क्षमा करना गुरुजी। संगत जी मुझे माफ़ करना, अगर मैं शुक्राना सेवा करने में, कुछ बोलने में कुछ गलती कर रही हूँ तो मुझे क्षमा करना। और एक शुक्राना करना चाहती हूँ आज मैं गुरुजी का, कि गुरुजी ने मुझे होली के टाइम, अभी तो होली को हो गया एक 1.25 महीना हो गया, पर बहुत बात आगे पुरानी हो गई, पर मेरे को याद आया तो मैं बता रही हूँ कि गुरुजी ने मुझे होली के 2 दिन पहले मैसेज दिए थे कि तू मेरे को हरे और पिंक रंग से, पीले और हरे रंग का गुलाल लगाना और मेरे साथ होली खेलना, देख मैं तेरी होली कैसे मनवाता हूँ।
तो मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मेरी होली इतनी अच्छी जाएगी। मैंने गुरुजी को पीला हरा कलर पहले से ही लगाया था, मैंने उनका मैसेज ही नहीं पढ़ा था पीला और हरा रंग लगाने का, पर वो अपने आप से मुझसे सब चीज़ें करवा लेते हैं, तो उसका शुक्राना। और उनने मुझे मेरी होली इतनी अच्छी खिलवाई कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था, इतना मुझे उनने मज़े कराए, इतना ऐश करवाया, उसका शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी आपका। आप बहुत बहुत सब चीज़ें समझ जाते हो, हर इंसान के मन की बातें समझते हो गुरुजी, तो उसका मैं शुक्राना करती हूँ, ढेरों शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपका। आपका बहुत 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 शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरी हर सांस का शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरा ये शुक्राना स्वीकार लीजिएगा। आप जो बुला रहे हो मैं वो बोल रही हूँ गुरुजी, जैसे भी हो मेरा शुक्राना स्वीकार लीजिएगा। ये 6वें दिन का मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी, स्वीकार लीजिएगा और मेरी 7 दिन की सेवा जारी रखिएगा गुरुजी। मेरी 7 दिन की शुक्राने सेवा की जारी रखिएगा गुरुजी, शुक्राना सेवा की जो भी मैं ये कोशिश कर रही हूँ पूरी कीजिएगा और मेरा शुक्राना सत्संग शेयर भी करवा दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, मेरा संध्या वाला का शुक्राना स्वीकार लीजिएगा।